So now we have talked about the traditional forms of advocacy. Let's talk about the modern and emerging forms of advocacy which are being led by the non-governmental organizations or NGOs. NGOs या थिंक टैंक्स पाकिस्तान में ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एडवोकेसी को रिप्लेस कर रहे हैं और ये काम बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रहा है। ट्रेडिशनली जैसा कि हमने अभी बात की वो अंजुमन्स और ट्रेडर्स एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस और कॉलमिस्ट्स एडवोकेसी के काम को सर अंजाम देते रहे हैं, लेकिन एनजीओज इस काम को बड़ी तेज़ी से रिप्लेस कर रही हैं। एनजीओज आर एवरीवेयर इन पाकिस्तान। अब उसमें 3-4 चीज़ें जो आपके लिए समझना ज़रूरी हैं जो मॉडर्न एडवोकेसी को ट्रेडिशनल एडवोकेसी से थोड़ा डिस्टिंग्विश करती हैं। उसमें एक तो बहुत सारी एनजीओज पाकिस्तान में एडवोकेसी का काम कर रही हैं। दे आर फॉरेन फंडेड एनजीओज। फॉरेन फंडिंग के साथ दे आल्सो बेनिफिट फ्राम द एक्सपर्टीज कमिंग फ्राम द अदर कंट्रीज, especially from Europe and America. They rely on quantitative data, statistical data, जो उन्हें बहुत हेल्प करता है अपने आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने में। And they are also familiar with the foreign practices of advocacy. Some of them send their professionals to study abroad. They come back and design advocacy campaigns, learning from Europe and North America. तो एनजीओस का पॉलिसी एडवोकेसी का काम बहुत मुख्तलिफ है ट्रेडिशनल एडवोकेसी के काम से। अब पाकिस्तान में आप ये देखें जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, वो एनवायरनमेंट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, क्लाइमेट चेंज पे 1992 से एडवोकेसी का काम कर रहा है। दे अंडरटेक रिसर्च ऑन वेरियस इश्यूज and they compile reports and give them to government of Pakistan for policy actions. वो हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम करते हैं इस्लामाबाद में, जिसमें पूरे साउथ एशिया से एक्सपर्ट्स को बुलवाते हैं और वो मुख्तलिफ पेपर्स प्रेजेंट करते हैं। एंड देन द रिपोर्ट्स आर शेयर विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो पॉलिसी चेंज करने के लिए काम करते हैं। इसी तरह कराची में सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर है, वो इकनॉमिक्स पे बहुत रिसर्चेस करते हैं और माइक्रो इकनॉमिक्स, मैक्रो इकनॉमिक्स के इशू पे गवर्नमेंट को मुख्तलिफ तजावीज़ देते रहते हैं। सम ऑफ द रिकमेंडेशंस आर लिसन टू एंड टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इम्प्लीमेंटेड ऑल्दो इन अ वेरी स्लो मैनर। शिरकतगाह लाहौर में एक एनजीओ है और थिंक टैंक है जो औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रही है। They develop reports on various issues facing women in Pakistan, and they compile recommendations and hand them over to various government officials. इसी तरह औरत फाउंडेशन बहुत बड़ी एनजीओ है नेशनल लेवल की, वो भी ख़वातीन के हकूक़ पे काम कर रही है। एंड दे वर्क एज अ थिंक टैंक। They keep producing recommendations for various laws to improve the plight of women in Pakistan. Human Rights Commission of Pakistan है, ये भी एक बड़ी एनजीओ है एंड इट वर्क्स लाइक अ थिंक टैंक एज अ वॉच डॉग ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। दे पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट एंड दे टेक अप मैनी इश्यूज विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। Urban Resource Center Karachi plays very important role in producing ideas and recommendations for urban policy in Pakistan. लाहौर में पंजाब अर्बन रिसोर्स सेंटर है, वो काम करता है अर्बन इश्यूज़ पे और कंपाइल करता रहता है रिपोर्ट्स वेरियस अर्बन प्रॉब्लम्स पे एंड देन दे हैंड इट ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फॉर पॉलिसी एक्शंस। तो इसी तरह बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं जो पॉलिसी एडवोकेसी का काम कर रहे हैं प्रोफेशनल बेसिस पे। 4 किस्म के रोल्स हैं जो एनजीओज और थिंक टैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान में। एडवाइजरी रोल्स हैं, दे एडवाइज गवर्नमेंट ऑन वेरियस पॉलिसी इश्यूज, वेरियस मैटर्स वेयर पॉलिसी शुड बी चेंज्ड। They undertake media campaigns to educate both the citizens and policymakers. They lobby with the government and they undertake activism. जैसे एक ग्रुप लाहौर बचाओ तहरीक और लाहौर कंजर्वेशन सोसाइटी, they have been doing public activism to prevent government from undertaking mega projects against the wishes of the citizens of Lahore.
तो इस तरह ये 4 फॉर्म्स हैं एडवोकेसी की जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में अडॉप्ट कर रही हैं।